Come and fly away with me. 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 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से। और एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सो दोस्तों, आज का वीडियो मैं बहुत दिन बाद बना रही हूं। इसकी वजह भी मैं आप लोगों को इसी शुरू में वीडियो में बताना चाहूँगी। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मुझे कोरोना हुआ था, फिर मेरी फैमिली को हुआ था। तो दोस्तों, मेरी फैमिली में मैं रिकवर कर गई, भैया रिकवर कर गए मेरे, और मेरी मम्मा भी रिकवर कर गई। बट मेरे पापा रिकवर इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाए, और उनका कोरोना तो ठीक हो गया, लेकिन दोस्तों कोरोना अपना आफ्टर इफ़ेक्ट छोड़ के चला गया। उन्होंने डॉक्टर ने जो बताया है वो ये बताया है कि कोरोना ने 75% लंग्स को डैमेज किया है। और दोस्तों 12 दिन से मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे जो फादर हैं वो इस वक्त ऑक्सीजन पर हैं और आईसीयू में हैं। तो दोस्तों बहुत ही इस वक्त घर आई हूँ, लेकिन आप लोगों की भी याद आ रही थी, मन नहीं मान रहा था। सोच रही थी एक वीडियो बनाऊँ और अपना कुछ मन हल्का करूँ, किसी को बताऊँ, अपनी प्रॉब्लम बताऊँ। दोस्तों मैं बहुत आजकल दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा टेंस रहती हूँ, डिप्रेस रहती हूँ। लेकिन खैर डिप्रेस तो इतना नहीं रहती दोस्तों, क्योंकि अगर मैं डिप्रेस हो जाऊँगी तो पापा शायद कैसे ठीक हो पाएंगे। तो दोस्तों हॉस्पिटल में इस वक्त पापा हैं और मैं घर आई हुई हूँ। मेरे भैया भी घर आए हुए हैं और मेरी मम्मा भी आई हुई हैं। हम तीनों इस वक्त आए हुए हैं और जल्दी से बस ये वीडियो बना के मैं हॉस्पिटल के लिए दोबारा से निकल जाऊँगी यहाँ से। और दोस्तों फिर वहीं पे 3-4 दिन हम लोग रहेंगे। लेकिन सोच रही थी कि एक छोटा सा वीडियो बनाने में कितनी देर लगेगी, तो इसीलिए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना रही थी। सोच रही थी कि आप लोगों को बताऊं। और जब 3-3, 4-4, 5-5 दिन बाद मैं आ रही हूँ घर, तो मुझे अपने गार्डन की हालत बहुत बहुत बुरी दिख रही है दोस्तों। बिल्कुल भी अच्छी हालत नहीं दिख रही है। जिस कदर इस वक्त फ्लावर खिलने चाहिए थे, मेरी मॉम की और मेरी 1.5 साल की मेहनत थी उस पर दोस्तों, एक तरह से ऐसा लगता है जैसे पानी सा फिर गया हो, क्योंकि हम लोग उतनी केयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या 1-1.5 साल की मेहनत, जब मेरे पापा ही बीमार हैं तो फिर क्या मेहनत करूं इनमें। एक बार मेरे पापा ठीक हो जाएं, आप लोग भी दुआ कीजिए, हम लोगों का परिवार दोबारा से दोस्तों हम लोग घर में वैसे ही रह पाएँ। क्योंकि कम से कम 2 महीनों से मैं परेशान हूँ दोस्तों, 2 महीनों से कम परेशान हूँ। कभी मुझे खांसी हो जाती है, कभी कुछ, और इतना ज़्यादा परेशान हूँ मैं 2-2.5 महीने से। और अब शायद आई थिंक ये बिल्कुल लास्ट टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें कि हम लोग शायद परेशान रहेंगे। उसके बाद दोबारा से हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो इस वक्त दोस्तों क्या कर रही हूँ मैं, अपने प्लांट्स का ध्यान रखने के लिए इस टाइम पे क्या कर रही हूँ बता रही हूँ आपको। वैसे तो किसी के साथ भी ऐसा कभी ना हो, लेकिन दोस्तों कभी कभी दूसरी वजहें भी होती हैं। हम लोग कभी कभी दूसरे शहर जाते हैं लेकिन अपने गार्डन का ध्यान नहीं रख पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों हमारे गार्डन में पानी डालना। तो पानी के बिना काफ़ी हद तक मेरे प्लांट सूख जाते हैं, लेकिन फिर हम जब डालते हैं तो प्लांट्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं। हर 3 दिन पे हम आ जाते हैं। बारिश भी हो जाती है कभी कभार, तो प्लांट्स में पानी की तो उतनी दिक्कत खैर नहीं आती है, लेकिन दोस्तों फर्टिलाइज़र और स्प्रे की आती है। तो जब 2-3 दिन पे मैं आती हूँ तो दोस्तों शाम का समय हो जाता है, 1 सेकंड हम लोग हॉस्पिटल से आके बैठते नहीं हैं, और उसके बाद शाम के टाइम हम लोग इनमें सब में प्लांट्स में फंगस के लिए और नीम ऑयल का स्प्रे माइल्ड कर देते हैं। और बाकी दोस्तों हम लोग एग्स कभी नहीं खाते हैं, लेकिन क्योंकि पापा को शुरू में जब उनका होम ट्रीटमेंट चल रहा था तब बोला गया था, डॉक्टर ने बोला था कि तब आप खा लीजिए। उसके बाद वो हॉस्पिटल में रेफ़र हो गए थे। तो दोस्तों उन्होंने एग्स खाए थे, उनके लिए हम लोगों ने उबाले थे। तो एग्स के जो छिक्कल थे, उन छिक्कलों को दोस्तों बॉईल करके जब छिक्कल निकलते हैं उनको तोड़ के मैंने प्लांट्स में डाल दिया, जिससे कि जो प्लांट्स हैं वो दोस्तों ने एक स्लो फर्टिलाइज़र टाइप का मिलता रहे। बाकी बनाना पील और दोस्तों कई चीज़ें भिगो के रख जाती हूँ। देखिए दिखाती हूँ आपको।
वैसे दोस्तों मैंने इस वक्त मास्क नहीं पहना है, लेकिन मास्क ज़रूर पहने, ये काम करते हुए मैं इस वक्त दिखा रही हूँ, काम नहीं कर रही हूँ इसलिए सिर्फ दिखा रही हूँ। देखिए ये दोस्तों केले के छिलके और प्याज के छिलके ऐसे भीगे रहते हैं हर 3-4 दिन पे जब मैं आती हूँ। वैसे मेरे बहुत पहले के भीगे हुए हैं, तो दोस्तों इसी पानी को इस वक्त मैं डाल देती हूँ। और रोज़ की बात रही तो दोस्तों रोज़ की जो बात रहती है, रोज़ में थोड़ा हैवी फर्टिलाइज़र डल जाता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त रोज़ का इतना टाइम नहीं है, रोज़ का टाइम नहीं चल रहा है, लेकिन इस वक्त वो फ्लावरिंग दे सकते हैं कुछ थोड़ी बहुत। तो रोज़ में आप नॉर्मल जो मैन्योर फर्टिलाइज़र रोज़ का अलग आता है उसे मैं डाल के चली जाती हूँ एक शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए। तो इस तरह से दोस्तों कुछ प्लांट्स की केयर कर रही हूँ और थोड़ा आप लोगों को बताना चाहती थी। आप लोग सोच रहे होगे कहीं यूट्यूब मैंने ड्रॉप तो नहीं कर दिया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैंने यूट्यूब ड्रॉप नहीं किया है और मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से आऊँगी, लेकिन एक बार मेरे फादर ठीक हो जाएं उसके बाद मैं आप लोगों के लिए दोबारा डेली बेसिस पे वैसे ही वीडियो बनाऊँगी। अभी भी इस वक्त भी मैं शाम को थोड़ा चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे लोटस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, लोटस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मेरा एक पहले का वीडियो है, तो लोटस पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो मैं किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं जाने देती, मैं उसका आंसर ज़रूर देती हूँ। तो दोस्तों बस यही आज आप लोगों को बताना था। गार्डन की इतनी बुरी हालत तो खैर मैंने कभी नहीं देखी अपने गार्डन की, और सही बताऊँ तो हॉस्पिटल का ये मंजर भी मैंने कभी नहीं देखा। अब आप लोगों को एक बात बताऊंगी दोस्तों, तो सुबह से मुझे बुरा लग रहा है और मैं ये बात बताना भी नहीं चाहती थी किसी को, लेकिन बताती हूँ फिर भी, क्योंकि मन हल्का होता है थोड़ा। जो दूसरे पेशेंट आईसीयू में ही दोस्तों 3-4 बेड हैं, उसमें साइड में एक बेड और था, वहाँ पर कुछ ज़्यादा सीवियर पेशेंट आए थे सीवियर पेशेंट आए थे दोस्तों, और वो बिल्कुल भी कॉन्शियसनेस में नहीं थे। उनको कोरोना तो नहीं था, बट लेफ़्ट साइड पैरालाइज थी उनकी पूरी। तो दोस्तों आज सुबह हम लोग एक पेशेंट की, दोस्तों कहना तो नहीं चाहिए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, उनकी डेथ हो गई। तो बहुत ही सुबह से बुरा लग रहा है, क्योंकि उनकी फैमिली को जिस वक्त हमें पता चल गया था उस वक्त तक उनकी फैमिली को भी पता नहीं चला था। हम तब तक आ गए थे और हम लोग उन्हें बिल्कुल देख भी नहीं पाए, और मन भी यही कर रहा था कि मतलब हम इतना ज़्यादा दोस्तों, उतनी हल्की मन की मैं हूँ कि मैं मतलब देख नहीं सकती थी इतना रोते हुए किसी को। और दोस्तों तब तक हम लोग घर के लिए निकल गए थे, तो मेरी मॉम यही कह रही थी कि तू इतनी हल्की मन की है, तो शायद देख भी नहीं पाती। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे, क्योंकि मैंने उनके लिए भी प्रे किया था गॉड से कि वो भी ठीक हो जाए। बहुत दोस्तों अच्छी फैमिली थी वो भी, और मुझे बहुत दुख हो रहा है। हॉस्पिटल का ये जो सीन है, हॉस्पिटल का सीन देखना मुझे दोस्तों कभी पसंद नहीं आया, ना फिल्मों में और ना दोस्तों असली लाइफ में। मैं बहुत सुबह से दुखी हूँ, और मेरी दोस्तों आवाज़ ही शायद आप लोगों को बता रही होगी कि मतलब मैं अंदर से फील तो ठीक कर रही हूँ, ऐसी कोई बीमारी नहीं है मुझे, लेकिन दोस्तों फिर भी एक अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि बीमार वाली फीलिंग आ रही हो। तो दोस्तों यही बताना था आप लोगों को। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ट्राई करूँगी कि हर 3-4 दिन में आप लोगों के लिए एक वीडियो तो कम से कम बनाऊँ। जब घर आऊँगी तो आप लोगों को कुछ अपने गार्डन में नया दिखाऊँगी। कल रात में बहुत तेज़ बारिश भी हो गई, तो देखिए गार्डन का हाल देखिए। वैसे ही 3-4 दिन से यहाँ सफाई का तो मतलब ही नहीं है, और उसके बाद इतना तेज़ अंधड़ आ गया। मेरे 2 गमले यहाँ से देखिए गिर भी गए, नीचे टूट गए। अब उनको संभालने दोस्तों मैं जा रही हूँ। सो गाइस बाय।